नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल शिक्षक दिवस है, तो यद्यपि भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा एक अलग पर्व है जिसे अभी जुलाई में हम सभी ने मनाया है, पर ये शिक्षक दिवस का भी अपना कम महत्व नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका हम सभी जानते हैं और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है उनको। दुनिया में जितने भी पोस्ट हैं वो कभी न कभी रिटायर हो जाती हैं, उन पर काम करने वाले लोग रिटायर हो जाते हैं कभी न कभी, पर एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। और क्योंकि वह ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, और ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, जो ज्ञान यज्ञ में लगे हुए हैं, जो किसी भी स्तर पर बालकों का सुसंस्कार करने में लगे हुए हैं, वे सब प्रणाम के योग्य हैं। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी प्रथम, तो वैसे तो हम जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्म दिवस है, तो इसलिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं कि शिक्षक हमारे देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका उतनी ही सराहनीय थी जितनी एक शिक्षक के रूप में थी, तो इसलिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें शिक्षावल्ली में जब आचार्य और शिष्य आमने सामने होते हैं तो आचार्य की पहली शिक्षा होती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, उसी प्रकार आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। और फिर इसमें आगे चल के आता है अथ वेदानुशासनम, और अथ शब्दानुशासनम, यानी अनुशासन है वेद का, अनुशासन है शब्द का। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी भी आचार्य या शिक्षक या गुरुदेव के निकट होते हैं, उनके सानिध्य में होते हैं, उनकी छत्र छाया में होते हैं, तो हम उनके अनुशासन में होते हैं। और अनुपसर्ग लगा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका अर्थ है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका अनुसरण करना। तो बंधन में ही मर्यादा होती है। निह गुरु शब्द है हमारे भारतीय समाज में, मतलब बोलचाल की भाषा में उसको निगोड़ा निगोड़ी कहने लगे हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से निह गुरु है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु न हो तो समाज में उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, वो सम्मान का पात्र नहीं है, जो गुरु से रहित है ना। तो बंधन में ही मर्यादा है। शिक्षक के अनुशासन में ही छात्र या छात्राओं की या किसी भी विद्यार्थी की या ज्ञान पिपासु की मर्यादा है। तो जैसे कोई भी नदी हो, जब वो अपने दोनों तटों के बीच में प्रवाहित हो रही है तो उसकी अलग शोभा है, और जब वो अपने तट तोड़ देती है तो फिर बाढ़ की विभीषिका में बदल जाती है। हमने बाढ़ के हमेशा सब लोगों ने बाढ़ के ऐसे विध्वंसकारी दृश्य देखे हैं। तो मनुष्य की चेतना पर भी यह नियम लागू होता है। जब हम अपने गुरुजनों के, अपने आचार्य के, अपने शिक्षक के अनुशासन की मर्यादा में होते हैं, उनके नियमों के बंधन में होते हैं, तो हम मर्यादित होते हैं। तो बंधन में ही मर्यादा है। तो अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए, और स्वयं भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करके अपने आचार्य का, अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का, अपने अध्यापकों का, या अपने किसी भी भूमिका में कोई भी व्यक्ति आपके लिए, परिवार का व्यक्ति ही आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका में हो, है ना। कई बार हमारे परिवारीजन जो हमारे निकटस्थ होते हैं, जो हमें प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वो हमें पढ़ाते लिखाते हैं, वो भी हमारे लिए आचार्य के समान ही हैं।
तो जब हम उनके अनुशासन में हैं, उनके बंधन में हैं, तो हम मर्यादित हैं। चलिए फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।